नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी थे। उनके 2 बेटियां थी। राजा ने अपने दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सावली थी, जबकि रूपमती नाम के समान रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरी विधि विधान से व्रत करती थी। उनकी महल में एक दाई माँ रहती थी, जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी शादी करी थी। इसलिए वह रानी माँ से चिढ़ती थी और हर समय सबको रानी माँ के खिलाफ कान भरती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी, लेकिन रूपमती कई बार दाई माँ की बातों पर में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करवा दिया। अब हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। एक दिन रानी माँ और चंपा का शुक्रवार व्रत था। तब राजा और उनके जवाई सिपाहियों के साथ शिकार को गए हुए थे। तब दाई माँ ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानी माँ और चंपा ने वह खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माँ रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जमाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वह दोनों सिपाहियों से अलग हो गए और इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहां से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्हें बेहोश देखकर वह उन दोनों को अपने साथ अपने आश्रम में लेकर आ गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वह दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल आए और रानी माँ को सारी बात बता दी। चंपा को यह जब पता चला तो वह बहुत रोई। तब रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और जमाई को ढूंढने के लिए भेजा। कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को राजभार सौंप दिया और राजगद्दी पर बिठाया। अगले शुक्रवार रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब दाई माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी। तभी रानी माँ ने
उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर दाई माँ ने सारी बातें बता दी कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई है। तब रानी माँ ने उसे कारागार में डलवा दिया। अब रानी माँ और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना करी, हे माँ संतोषी, आप हम सबकी माता हैं और हम आपकी बच्चे हैं। हमारी भूल माफ करे माँ संतोषी और हमारे पति को वापस लाए। तब उसी रात्रि को उसी रोज संतोषी माता राजा के स्वप्न में आई और बोली, अरे राजा उठ और अपने राज्य वापस जा। तेरा जमाई और तू मेरे प्रकोप को झेल रहे हो। अब तुम अपने राज्य जा और मेरा एक मंदिर बनवा। दूसरे दिन राजा और उसका जमाई सभी साधु संत का शुक्रिया करते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और पूरे राज्य को संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाते हैं। रानी माँ ने चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन करी। चंपा को एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और महल में वापस खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। हे माँ संतोषी, जैसे आप रानी माँ और चंपा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कथा कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय संतोषी माता।